नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम यूपी बोर्ड 12th क्लास के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.2 लगाने जा रहे हैं और ये आपका लेक्चर नंबर 8 है आपका, मतलब चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस पर। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इसमें 3.2 के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए ए बराबर दे रखा है हमें 2 4 3 2 और बी बराबर दे रखा है हमें मतलब 1 3 -2 5, मतलब हमें मैट्रिक्स दे रखे हैं और सी बराबर दे रखा है -2 5 3 और 4। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है। नंबर 1 है आपका a प्लस बी, नंबर 2 आपका a माइनस बी, नंबर 3 आपका 3a माइनस सी, नंबर 4 है आपका ए बी और 5 है आपका बी ए। तो ठीक है, सबसे पहले हम नंबर 1 निकालते हैं आपका a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी निकालने के लिए संगत पद में संगत पद जोड़ा जाएगा। तो पहले a लिख लेंगे, a है आपका 2 4 3 2। ठीक है, आपका b है आपका 1 3 -2 और 5। ठीक है, संगत पद में आप संगत पद जोड़ेंगे, सीधा सीधा जोड़ देंगे। 2 में आप 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 में आप 3 जोड़ेंगे तो आपका 7 हो जाएगा, 3 में -2 जोड़ेंगे तो आपका 1 बचेगा। ठीक है, वो भी आपका 3 जो प्लस का है और आपका 2 जो माइनस का है, तो जोड़ेंगे तो 1 बचेगा क्योंकि 3 प्लस के ज्यादा है। ऐसे 2 में आप 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 7। ठीक है, तो ये आपका a प्लस बी का मान निकल आएगा। नेक्स्ट आप निकालेंगे a माइनस बी का। ठीक है, सेकंड आपका जो है वो है आपका a माइनस बी। तो निकालते हैं, तो पहला a आपका 2 4 3 और 2। ठीक है, माइनस 1 3 -2 और 5। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि माइनस चिन्ह जब घटाते हैं तो आपकी जो चीज घटाई जाती है उसके चिन्ह बदलेंगे। ठीक है, अब आप घटाएंगे, 2 में से 1 गया तो आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही आपका 4 में से 3 गया तो फिर 1 बचेगा। अब 2 में से -2 घटाऊंगा, कहने का मतलब अगर मैं 2 में से -2 घटाता हूँ, सॉरी 3 में से, ठीक है 3 में से मैं -2 घटाऊंगा तो 3 में से -2 घटाया तो क्या हो जाएगा 3, माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो कितना आएगा 5। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 5। इसी तरीके से आप 2 में से 5 घटाएंगे तो आपका आएगा -3। ठीक है, क्योंकि आपका जब यहां देख लेते हैं हम, 2 में से मैंने -5 घटाया तो कितना आएगा -3, जो मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, तो ये इसका निकला है आपका a माइनस बी का मान। अब निकालेंगे हम 3a माइनस सी, मतलब तीसरा जो दे रखा है हमें 3a माइनस सी। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, 3 मतलब अदिश गुणन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 3a निकालेंगे तो 3 का a का मतलब क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम a के अवयवों में। तो a कितना है आपका 2 4 3 और 2। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लाई करें, 3 का मल्टीप्लाई होगा जो आपको प्रत्येक पद में होगा। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 6, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो आपका 12, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 और 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6। ये आपका 3a आ गया। अब हमें क्या निकालना है, 3a माइनस सी। ठीक है, 3a माइनस सी, तो 3a निकालेंगे। अब 3a कितना है आपका, हमने निकाल दिया है, कितना है आपका 6 12 9 6। ठीक है, माइनस अब आपका c कितना है, c हमने निकाल रखा है, c है आपका -2 5 3 और 4। ठीक है, तो ये मैं रख देता हूं यहां पर -2 5 और 3 और 4। ठीक है, तो अब निकालते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो देख लेते हैं। 6 में से इसी तरीके से आपका 6 में से -2 घटाऊंगा तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका 8। 12 में से 5 घटाएंगे तो आपके 7, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे आपका 2। तो ये आपका आ गया 3a माइनस सी। अब बात करेंगे चौथे की। चौथा है आपका a क्रॉस b। ठीक है, तो a क्रॉस b, तो a लिखेंगे पहले, a कितना है आपका 2 4 3 2। ठीक है, उसके बाद b कितना है आपका 1 3 -2 और 5। ठीक है, तो मैंने बताया है सिंपल, आप यूं तीर लगाएंगे और इसे नीचे की ओर। मैंने का मतलब पहली पंक्ति का दोनों कॉलम के साथ एक एक करके गुणा करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति का हम आपका ये 2 जो है आपका इसके 4 के नीचे है। ठीक है, दूसरी पंक्ति का हम एक एक कॉलम से गुणा करेंगे। कैसे करेंगे तो देखते हैं। तो पहली पंक्ति में 2 × 1 और 4 × -2 मतलब -8। ठीक है, इसी तरीके से पहली पंक्ति फिर से लेंगे, 3 का गुणा 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 × 3, ऐसे ही आपका प्लस 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 20। ठीक है, तो इसके बाद हम निकालेंगे
अब पहली पंक्ति कंप्लीट होगी, अब दूसरी पंक्ति लेते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2 दूनी 4। ठीक है, इसी तरीके से आपका 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 9 हो गया। इसी के बाद 3 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ हो गया आपका 10। तो ठीक है, देखते हैं कितना आंसर आता है आपका। आंसर आता है आपका 2 एकम 2 और माइनस 8 तो माइनस के 6 बचेगा। ठीक है, उसके बाद आपका 20 और 2 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 6, तो 6 और 20 कितना होगा आपका 26। इसी तरीके 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 और ये माइनस 4 तो माइनस का 1 बचेगा। इसी तरीके से 9 और 10 आपका 19। तो ये तो आ गया आपका A क्रॉस B का मान। ठीक है, अब निकालते हैं B क्रॉस A। तो 5th नंबर है आपका B क्रॉस A। ठीक है, तो B क्रॉस A देखते हैं हम। तो B का मान पहले लिख लेंगे। तो B का मान जो है वो है हमारे पास 1, 3, -2 और 5। ठीक है, और A का जो मान है वो है आपका 2, 4, 3 और 2। सिंपल आप उसी तरीके से यो और ये यो। ठीक है, तो करते हैं हम 1 का मतलब पहली पंक्ति लेंगे और दोनों कॉलम लेंगे एक करके। तो पहली पंक्ति में पहले कॉलम गुणा करते हैं 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। तो पहली पंक्ति पहला कॉलम कंप्लीट। अब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो 1 इंटू 4 और 3 इंटू 2। इसी तरीके से आप पहली पंक्ति कंप्लीट होगी, दोनों कॉलम में गुणा हो गया। अब बात करेंगे आप दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो माइनस के 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। इसी तरीके से आप पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम करेंगे, तो माइनस का 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आता है 2, 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया 9, 4, 1 का मल्टीप्लाई किया 4 में तो 4 और 2 का 3 का मल्टीप्लाई किया 2 में तो 6। इस तरीके से -2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो माइनस के 4 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 15। इसी तरीके से -2 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो माइनस के 8 और 5 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो आपका आया 10। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा आपका 2 और 9 आपका 11, 4 और 6 आ गया आपका 10, -4 और 15 आपका 11 बचेगा, क्योंकि माइनस के 4 आपका घट जाएगा 15 में से। ठीक है, उसके बाद आपका -8 10 में से गया तो आपका 2 बचेगा। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हमें क्या दे रखा है, 2 आपके मैट्रिसेस दे रखे हैं और जिनका हमें योग निकालना है। ठीक है, तो पहला है आपका A B और माइनस के B A और दूसरा आपका A B और B A। ठीक है, तो दोनों का योग निकालना है। तो हम जानते हैं संगत पद में आपका संगत पद ऐड होगा, तो A में आपका A ऐड हो जाएगा, B में आपका B ऐड हो जाएगा, -B में आपका प्लस का B ऐड होगा और A में आपका A ऐड होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है आपका। तो A और A जोड़ा तो आपका 2A, B और B जोड़ा आपका 2B। यहां से B कैंसिल हो गया तो आपका बचा 0 और यहाँ पे आपका बचेगा A और A कितना होगा अभी आपका 2A। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमें, 2 आपके आव्यूह दे रखे हैं और दोनों का योग निकालना है। तो पहला आव्यूह में है आपका 2/2 का मैट्रिक्स है आपका और ये भी आपका 2/2 का है। तो देखेंगे A² प्लस B², उसके बाद B² प्लस C², दूसरा आपका, उसके बाद रो 1 में जो पहला पद है वो A² प्लस C² और दूसरा पद है वो A² प्लस B²। इस तरीके से दूसरे मैट्रिक्स में दे रखा है 2AB, उसके बाद 2BC माइनस के 2AC, उसके बाद माइनस के 2AB। तो सिंपल हम जानते हैं कि आपका संगत पद में ऐड होगा। तो कहने का मतलब पहला जो पद आएगा आपका ऐड हो गए A² प्लस B², इसका संगत पद आपका ये वाला पद है तो कितना हो जाएगा आपका 2AB प्लस का। इसी तरीके से दूसरे में निकालेंगे आपका B² प्लस C², इसका संगत पद जो है आपका तो ये होगा आपका प्लस का आ जाएगा 2BC। ठीक है, इसी तरीके से आप निकालेंगे A² प्लस C², मतलब रो 2 में निकालेंगे रो 2 A² प्लस C² पहला पद और ये है माइनस के 2AC, जब जोड़ेंगे तो माइनस का माइनस ही रहेगा। इसी तरीके से जो हो जाएगा आपका A² प्लस B² माइनस के 2AB। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं, अब आपके फॉर्मूले बन रहे हैं। ये क्या फॉर्मूले बन रहे हैं, A² प्लस B² प्लस 2AB क्या होता है भाई A प्लस B का होल स्क्वायर। इसी तरीके से B² प्लस C² 2BC क्या हो जाएगा भाई B प्लस C का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे आप
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ac। तो कहने का मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ac क्या हो जाएगा आपका a माइनस सी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो क्या बन जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, हमें 3/3 का एक मैट्रिक्स दे रखा है और 3/3 का दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है और दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो दोस्तों हम जानते हैं आपका संगत पद में आपका संगत पद ऐड होगा, तो -1 में ऐड होगा प्लस के 12, तो -1 प्लस 12। इसी तरीके से 4 में ऐड होगा 7, तो 4 प्लस 7। इसी तरीके से -6 में ऐड होगा आपका प्लस का 6, ठीक है। और 8 में जो ऐड होगा वो 8, ऐसे 5 में जो ऐड होगा वो 0, इसी का 16 में जो ऐड होगा वो आपका होगा 5, ठीक है। इसी तरीके से आपका 2 जो ऐड होगा वो 3 में, इसी का 8 ऐड होगा वो आपका 2 में, ठीक है। इसके बाद 5 जो ऐड होगा वो आपका 4 में, ठीक है। तो देखते हैं अब इसका आंसर कितना आएगा। तो -1 और 12 में से गया तो 11 बचेगा। ये आपका 7 और 4 कितना बचेगा, 11। और 7 और 4 मतलब ये 0 हो गया, मतलब -6 और +6 कितना हुआ आपका 0, मतलब 6 से 6 आपका कैंसिल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका 8 और 8 कितना हुआ आपका 16, 5 और 0 कितना हुआ आपका 5, और 16 और 5 कितना हुआ आपका 21। इसी तरीके 2 और 3 कितना हुआ आपका 5, 8 और 2 कितना हुआ आपका 10, और 5 और 4 कितना हुआ आपका 9। तो ये हमारा आंसर है आपका, और 3/3 का मैट्रिक्स आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों दूसरे का जो चौथा क्वेश्चन है वो है आपका, हमने 2 आव्यूह दे रखे हैं और दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो दे रखा है cos स्क्वायर एक्स, मतलब पहले आव्यूह में cos स्क्वायर एक्स, फिर आपको दे रखा है sin स्क्वायर एक्स पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में दे रखा है sin स्क्वायर एक्स फिर cos स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से दूसरे आव्यूह में दे रखा है हमें पहली पंक्ति में आपका sin स्क्वायर एक्स फिर cos स्क्वायर एक्स, उसके बाद दूसरी पंक्ति में cos स्क्वायर एक्स और फिर sin स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हम जानते हैं कि संगत पद में आपका संगत पद जुड़ेगा, मतलब cos स्क्वायर एक्स में आपका ये वाला sin स्क्वायर एक्स आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। पहला होगा। अब दूसरा देखेंगे तो पहला आपका sin स्क्वायर एक्स, इसमें आपका cos स्क्वायर एक्स आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका नीचे होगा आपका sin स्क्वायर एक्स प्लस आपका cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसी तरीके से इन दोनों पदों को जोड़ेंगे, cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स, ठीक है दोस्तों। तो हम जानते हैं कि sin स्क्वायर एक्स प्लस cos एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो दोस्तों आप देख रहे हैं सभी मान आपके क्या हो जाएंगे, इसका मान 1 हो गया, इसका मान भी 1 हो गया, इसका मान भी 1 हो गया और इसका मान भी 1 हो गया, ठीक है दोस्तों। ये तो हमारा 2/2 का मैट्रिक्स मिला। तो दोस्तों यहां तक हो गए आपके दूसरे के चौथे क्वेश्चन कहने का, ये आपका दूसरे का चौथा क्वेश्चन था, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। अब इसकी अगली वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप इन सवालों को समझने से पहले इसके जो जितने भी लेक्चर हैं आप उन सवालों को सभी को लगाते हुए आइए, मतलब एक एक करे क्रम से लगाते चले आइए, तो इन क्वेश्चन को समझने में कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। तो आप जो भी पढ़ें तो आप शुरुआत से पढ़ें, ठीक है, जिससे कि मैं एक एक करके लगातार आपके लेक्चर लगा रहा हूं, ठीक है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो क्वेश्चन नंबर 3 से लगाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।